हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले एलएचबी कोच के पार्ट्स एवं उनके डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलएचबी, यानी एलएचबी का फुल फॉर्म हमारा लिंक हॉफमैन बुश होता है, जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट होते हैं। वहीं नीचे हमारा एक बोगी प्रयोग की जाती है जिसे हम फिएट बोगी के नाम से जानते हैं। फिएट बोगी की फुल फॉर्म की बात करें तो एफ मिस फैब्रिका, आई मतलब इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरनो हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे हम प्रश्न पर, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा एलएचबी का फुल फॉर्म लिंक हॉफमैन बुश। फिएट बोगी की फुल फॉर्म की बात करें तो फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरनो होता है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो लेंथ ओवर बॉडी, यानी हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक हमारा एलएचबी में कितनी टोटल लंबाई होती है। ये हमारा 23,540 mm जो एलएचबी के लिए होती है। वहीं आईसीएफ की बात करें यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो वो हमारा 21,337 mm होते हैं। जो एलएचबी की हाइट जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 2.2 मीटर ज़्यादा होती है आईसीएफ कोच की मुकाबले। वहीं चौथे प्रश्न की बात करें तो एलएचबी ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी, यानी एलएचबी की जो लेंथ होती है सीबीसी से सीबीसी तक, वो टोटल हमारा 24,000 mm की होती है। नेक्स्ट बात करें पाँचवें प्रश्न की कि टोटल हमारा ओवरऑल चौड़ाई, हमारा ओवरऑल विड्थ ऑफ बॉडी ऑफ एलएचबी, तो ये हमारा 3240 mm हमारा एलएचबी कोच की चौड़ाई होती है। वहीं नेक्स्ट इसके अलावा बात करें तो हाइट ऑफ ओवर रूफ ऑफ एलएचबी, यानी एलएचबी कोच की छत की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये टोटल हमारा 4039 mm जो LACCN के अलावा होती है टोटल कोच एलएचबी के प्रकार के टाइप के। जबकि वहीं LACCN के बात करें जो एलएचबी की टाइप्स है वो हमारा 4250 mm के रूप की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्रॉम रेल लेवल से जो कंपार्टमेंट होता है, जो एलएचबी की जो कंपार्टमेंट में सतह होती है वो हमारा 1320 mm इसका हाइट होती है। वहीं मिनिमम हाइट की बात करें कोच या बोगी, यानी सबसे निचतम पार्ट जो एलएचबी की लगी होती है उसकी अगर हाइट की बात करें तो वो 102 mm मिनिमम हाइट होनी चाहिए रेल लेवल से। नेक्स्ट बात करें कि हाइट ऑफ सीबीसी ऑफ एलएचबी, जो हमारा सीबीसी की हाइट होती है एलएचबी में वो 1105 mm जो मैक्सिमम होती है। वहीं 1090 mm की बात करें वो मिनिमम होती है। ये दोनों हमारा जो हमारा हाइट है वो एम्प्टी या टेयर कंडीशन में जो 1105 mm मैक्सिमम और 1090 में मिनिमम खाली अवस्था में होनी चाहिए सीबीसी की हाइट। वहीं अगर एलएचबी की हाइट की बात करें सीबीसी की जो लोडेड कंडीशन में 1030 mm मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम ड्रॉप वेरिएशन इन एलएचबी, जो हमारा एलएचबी के एक कोण से दूसरे गेज की अगर सीबीसी के मैक्सिमम डिफरेंस की बात करें वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी जो हॉरिजेंटल गैदरिंग होती है वो हमारा ±110 mm होते हैं। वहीं वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी की बात करें तो वो ±90 mm होते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रोक ऑफ सीबीसी की बात करें तो 80 mm होती है। वही टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी की बात करें तो ये टोटल 58 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें हाइट ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की, यानी सपोर्टिंग डिवाइस जो सीबीसी में लगे होते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, वो हमारा 187.5 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम 17वें नंबर की कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ बियरिंग पीस ऑफ ऑपरेटिंग हैंडल के स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो हमारा 17.5 × 17.5 mm होते हैं। वहीं साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग की बात करें तो 210 × 16 × 16 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सीबीसी यूज इन एलएचबी में कौन से टाइप की सीबीसी यूज की जाती है, तो इसमें हमारा AAR हाई टेंसाइल यानी एच टाइप सीबीसी विथ एंटी क्लाइंबिंग, यानी जब एक्सीडेंट होती है एक दूसरे पर नहीं चढ़ सकते उस फीचर के साथ, यानी एंटी क्लाइंब फीचर के साथ हमारा एच टाइप यानी हाई टेंसाइल सीबीसी का प्रयोग किया जाता है एलएचबी में। नेक्स्ट बात करें फीबा।
फीबा क्या होता है? तो फीबा का फुल फॉर्म हमारा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। एंड जब ब्रेक एप्लीकेशन फेलियर होता है तो फीबा हमारा एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइड फीबा डिवाइस, इसकी क्या उपयोग होते हैं फीबा को कोच में लगाने से? तो फीबा अप्लाइज ब्रेक ऑटोमेटिकली इन फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग, जब एयर स्प्रिंग हमारा कहीं से भी लीकेज होती है उस अवस्था में फीबा हमारा गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं। ऑटोमेटिकली बीपी ड्रॉपिंग, यानी जो बीपी पाइप का प्रेशर होता है वो फीबा यूनिट के जरिए ड्रॉप होने लगता है। जो हमारा 8 mm का चौक होते हैं उसके जरिए बाहर प्रेशर निकलने लगते हैं, जिससे हमारा पूरी कोच में ब्रेक लग जाते हैं। अगर हमारा एयर स्प्रिंग से कहीं से लीकेज हो तो फीबा के जरिए ब्रेक लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करें 22वें नंबर की कि LHP ऑफ कोच, स्पीड ऑफ LHP कोच की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर है, जो 200 किलोमीटर पर आवर तक ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं राइडिंग इंडेक्स की बात करें, जो आरामदायक महसूस होते हैं, यानी जिसका राइडिंग इंडेक्स बहुत कम होगा उसका आरामदायक बहुत ज़्यादा होंगे। वहीं LHP की बात करें तो 2.5 होते हैं जो 160 किलोमीटर तक होते हैं, लेकिन ये 2.75 से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करें कि बियरिंग यूज्ड इन LHP कोच, ये LHP कोच में हमारा किस प्रकार की बियरिंग यूज की जाती है? तो ये हमारा CTRB हो गए, जिसका फुल फॉर्म हमारा कार्टज टेपर रोलर बियरिंग होती है, जिस CTRB को हमारा भारतीय रेलवे में SKF और टिमकेम कंपनियां भारतीय रेलवे में CTRB की सप्लाई करती है। जबकि अलाउ टेम्परेचर ऑफ बियरिंग, कितना टेम्परेचर हो जाने पर हम मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही हम अलाउ कर सकते हैं, यानी 80 डिग्री मैक्सिमम रखने पर हम अलाउ कर सकते हैं। अगर 80 से हमारा ग्रेटर हो जाए तो हम कोच को रेक से डिटैच करवा देते हैं। नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर पिवेट, यानी दोनों ट्रॉली जो हमारा फिएट बोगी होती है उसके सेंटर से हमारा डिस्टेंस हमारा 14,900 mm होनी चाहिए। व्हील गेज ऑफ फिएट बोगी ये हमारा 1600 प्लस माइनस 1 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हील बेस ऑफ LHP, व्हील बेस ऑफ LHP हमारा 2560 mm होते हैं। वहीं व्हील डाया ऑफ LHP की बात करें तो नया हमारा 915 mm, वहीं कंडेम की बात करें तो 845 mm होते हैं, जो कि अभी करेंटली में चेंज करके 855 mm कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHP के व्हील फ्लेंज की थिकनेस मोटाई कितनी होती है? ये हमारा 26.5 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क कितने लगे होते हैं? तो ये हमारा पर एक्सल की बात करें ये हमारे चक्के हैं। वहीं अगर ये एक्सेल हमारा है इस पर दोनों साइड पर हमारा एक ब्रेक डिस्क, यानी पर एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। वहीं पर बोगी की बात करें तो 4 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। वहीं पर कोच की बात करें तो ये हमारा 8 ब्रेक डिस्क लगे होती हैं, जिसका काम हमारा ब्रेक एप्लीकेशन कराना होता है LHP कोच में। वहीं ब्रेक डिस्क की थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो ये हमारा 110 mm नया कंडीशन में होती है। वहीं 196 mm हो जाने पर हम इसको कंडम कर देते हैं, यानी उपयोग से बाहर कर देते हैं। वहीं ब्रेक डिस्क की डाया यानी व्यास की बात करें तो ये हमारा 640 mm होते हैं। वहीं अगर ब्रेक डिस्क की जो हमारा 110 नया और 96 कंडम होते हैं तो ये हमारा एक साइड में हमारा 7 mm या दोनों साइड कुल मिलाकर अगर 14 mm हो जाए घिसाव यानी बियरनेस, तो हम इसको उपयोग से हटा देते हैं, यानी कंडम कर देते हैं। जो हमारा देख रहे होंगे ब्रेक डिस्क में ये हमारा गैप प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी फिन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये क्यों करवाए जाते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। फिन्स प्रोवाइडेड इन ब्रेक डिस्क, इसका पहला कारण है कि इससे मिनिमाइज वेट यानी कम वेट किया जा सके। दूसरा है कि चलने पर जो हवा होती है उससे इसको कूलिंग किया जा सके। नेक्स्ट बात करें 35वें नंबर की कि परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इन फिएट बोगी। जो हमारा परमिसिबल क्लियरेंस होते हैं ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड की वो 1 mm से 1.5 mm के बीच होते हैं। नेक्स्ट बात करें डायमीटर ऑफ एक्सल, ये हमारा एक्सल की व्यास कितनी होती है? ये हमारा 153 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें डायमीटर बिटवीन इनर व्हील जो लगे होते हैं एक्सल पर ब्रेक के
तो इनर व्हील से डिस्टेंस हमारा दोनों इनर व्हील से 12,340 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्लैट प्लेसेस कंडमिंग लिमिट ऑन व्हील। व्हील पर जो फ्लैट प्लेसेस की सीमा होती है, परमिसिबल सीमा, वो हमारा LHV के लिए 45 mm, वहीं ICF और लोको इंजन के लिए बात करें तो 50 mm होती हैं। वहीं गुड्स की बात करें तो ये हमारा टोटल 60 mm पर हम कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रेक डिस्क, जो हमारा एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं उसके बीच की दूरी की बात करें तो ये हमारा 230 mm हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक डिस्क इज मेड ऑफ, जो ब्रेक डिस्क है वो किससे बना होता है तो ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन से बने होते हैं। 41वें नंबर की बात करें डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील, जो हमारा फेस इन व्हील के फेस होते हैं अंदर की तरफ से, उससे हमारा ब्रेक डिस्क की दूरी 175 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक सिस्टम यूज इन LHV कोच। LHV कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, यानी ब्रेक सिलेंडर की संख्या कुल कितनी होती है तो बात करें ब्रेक डिस्क पर एक्सल पर 2 होते हैं, इसलिए 2 ब्रेक सिलेंडर व्यवस्था की गई है। वहीं पर बोगी की बात करें तो 4, वहीं एक कोच में टोटल हमारा ब्रेक सिलेंडर की संख्या हमारा टोटल हमारा 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रेक सिलेंडर की डाया की तो ये हमारा 255 mm या 10 इंच के होते हैं। इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर का स्लैक एडजस्टर हमारा सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पर काम करते हैं। द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइज्ड, ये हमारा सेलेक्ट एडजस्टर मैकेनिज्म जो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म होती है उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें सेलेक्ट कैपेसिटी ब्रेक सिलेंडर की तो 160 mm के होते हैं। वहीं ब्रेक सिलेंडर की पिस्टन स्ट्रोक की बात करें तो 21 mm के होते हैं। वहीं ब्रेक सिलेंडर की मैक्सिमम प्रेशर की बात करें तो 3.3 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHV कोच में। नेक्स्ट बात करें फिएट बोगी की पार्ट्स की तो ये आप देख सकते हैं। फिएट बोगी में अगर बात करें तो सबसे पहले ये हमारा प्राइमरी पार्ट्स आते हैं। प्राइमरी पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ हमारा ये वर्टिकल डैम्पर हो गया, जिसको हम प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा आउटर और इनर स्प्रिंग की व्यवस्था की गई है, जिसको हमारा कंट्रोल आर्म के जरिए इस पर सेटिंग इसकी व्यवस्था की गई है बोगी फ्रेम को रखने का। इसके अलावा बात करें सेकेंडरी सस्पेंशन की, सेकेंडरी सस्पेंशन में भी एक हमारा वर्टिकल डैम्पर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की व्यवस्था की गई है। इसी में हमारा आउटर और इनर स्प्रिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें इसमें एक ईयर डैम्पर होते हैं जो बोगी और बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा ही बात करें ये हमारा बोलस्टर पार्ट हो गए, जिसके दोनों साइड पर उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, इसको हम डोम बोलते हैं। जिसमें अगर ये हमारा अगर आउटर इनर स्प्रिंग है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सिलरी रिजर्वायर की व्यवस्था नहीं होती है। वहीं अगर ईयर स्प्रिंग वाले सेकेंडरी सस्पेंशन में हो तो इसमें 40 लीटर का एक्स्ट्रा हमारा डोम में ईयर स्प्रिंग ईयर सस्पेंशन यानी ईयर प्रेशर की व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट की तो ये हमारा देख रहे हैं ये हमारा ब्रेक डिस्क है। ये हमारा कैलिपर यूनिट है जिसको हम ब्रेक क्रॉस बीम के जरिए हैंगिंग किए गए हैं और इसी में हमारा ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक पैड की व्यवस्था की गई है। वहीं इसके अलावा बात करें तो इसी में हमारा सेंट्रल में हमारा लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, लेटरल बम्प स्टॉप, वहीं यहाँ पर देख रहे होंगे ये लेटरल डैम्पर हो गया हमारा। यहीं पर हमारा नीचे में एंटी रोल बार होता है जो ऊपर से हमारा एंटी रोल बार लिंक के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा ये चरखुट आकार हमारा सपोर्ट फ्रेम को दर्शाता है। यह हमारा ब्रेक सिलेंडर है जो क्रॉस बीम के जरिए ब्रेक कैलिपर यूनिट के सहारे माउंट किए गए हैं। यहाँ पर हमारा एंटी रोल बार लिंक है। ये हमारा लेटरल डैम्पर देख सकते हैं। ये हमारा ट्रैक्शन रॉड हो गया, ये हमारा एंटी रोल बार हो गए। वहीं इसके अलावा बात करें तो ये ट्रैक्शन सेंटर हो गया, ये हमारा ट्रैक्शन लीवर हो गया। वहीं आप देख सकते हैं ये हमारा लॉन्जिट्यूडिनल बम्प स्टॉप हो गए। वहीं अगर यहाँ बात करिए तो ये हमारा लैटरल बम्प स्टॉप हो गए, जिसकी आगे डायमेंशन की चर्चा आगे हम कर रहे हैं। ये आप पार्ट्स को भी इसी तरह देख सकते हैं कि इसमें किस पार्ट्स को किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। ये प्राइमरी सस्पेंशंस की जो अरेंजमेंट है उसको दिए गए हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक ये जो भी हमारा व्यवस्था है उसके बारे में दिए गए हैं। ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन की व्यवस्था दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लस्टर, आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग, रबर पैड वगैरह, अपर साइड स्प्रिंग वगैरह दिए गए हैं, जिसमें लोअर स्प्रिंग गाइड भी है और रबर स्प्रिंग की भी व्यवस्था किए गए हैं। ये हमारा जहाँ पर नए कोच बनकर आ रहे हैं उसमें हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के स्प्रिंग के अलावा हमारा एक हमारा जो हमारा एयर प्रेशर का एयर स्प्रिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारा यात्रियों को कंफर्ट व्यवस्था प्रोवाइड की जा सके, जिसको हमें एक इंस्टॉलेशन या लेवलिंग वाल के जरिए इसकी हाइट को मेंटेन रखा जा सके। अगर इसकी हाइट की बात करें टोटल एयर स्प्रिंग की, तो ये हमारा 292 प्लस 0-5 mm होते हैं। -5 mm एयर स्प्रिंग की हाइट की बात करें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल आर अपर पार्ट है, लोअर पार्ट हो जाएगा फेस प्लेट। ये हमारा आउटर स्प्रिंग है। ये हमारा कंट्रोल आर ब्लॉक है, रबर जॉइंट कंट्रोलर और आउटर स्प्रिंग है जो प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट्स है। ये हमारा ब्रेक डिस्क है। ये हमारा हैंगर है जो हमारा क्रॉस बीम को हैंगर के जरिए ब्रेक कैलिपर यूनिट को डिस्क ब्रेक से कनेक्ट करके रखता है, ताकि हमारा ब्रेकिंग किया जा सके गाड़ी में। ये हमारा ट्रैक्शन लिंक देख सकते हैं। ये बम्प स्टॉप है। ये एंटी रोल बार लिंक है, एंटी रोल बार ट्रैक्शन सेंटर है। ये हमारा बोलिस्टर है। ये देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्जिट्यूडिनल और लैटरल बम्प स्टॉप होते हैं। लेटरल रैंप बम्प स्टॉप वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रश्न की 50वें प्रश्न की कि एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एग्जिस्टर नट टू नॉट ब्रेक। नॉट ब्रेक में जो हमारा एक्चुअल साइज होते हैं ब्रेक सिलेंडर के, उसको नट को खोलने के लिए हमें 27 नंबर पाने की जरूरत पड़ती है। वहीं करेक्ट डायरेक्शन की बात करें खोलने के लिए, तो हमारा क्लच वाइज डायरेक्शन घुमाना पड़ते हैं, जो नॉर ब्रेमसे में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें एक्चुअल साइज की, हमारा वहीं सेबको में तो वो हमारा 42 mm की पाना का ज़रूरत पड़ता है ब्रेक सिलेंडर की नट को खोलने के लिए। नंबर ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट की बात करिए तो 2 पर एक्सल प्रयोग किए जाते हैं, 4 पर बोगी और 8 हमारा टोटल पर कोच के साथ प्रयोग किए जाते हैं। वहीं ब्रेक एप्लीकेशन टाइम्स की बात करें तो ये 3 से 5 सेकेंड, रिलीज टाइम की बात करें तो 15 से 20 सेकेंड। वहीं ब्रेक कैलिपर यूनिट की बात करें तो ये हमारा क्लोरेड पार्ट्स, बर्न आउट पिंस और फ्री लेवरेज को चेक किया जाता है, जो हमारा चेक करनी चाहिए इसमें। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन विथ हेल्प ऑफ,
तो M16x60 बॉल्स के जरिए ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक कैलिपर। ब्रेक कैलिपर के लिए हमारा कितने टॉर्क रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमारा 170 mm का ब्रेक कैलिपर का टॉर्क रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक कैलिपर जाम्ड पिन कब जाम हो जाते हैं, तो इसके लिए 3 केस हो सकते हैं कि मिडल पिन कॉर्डेड हो गए हो, सेकेंड कि ब्रेक पैड पिन बर्न आउट हो गए हो, या थर्ड ब्रेक सिलेंडर लूज हो गए हो। नेक्स्ट बात करें ब्रेक सिलेंडर यूनिट माउंटेड ऑन बोगी क्रॉस बीम पर माउंटेड होते हैं ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट बात करें व्हाट कैन डू पर प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। जो हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट होते हैं उसको जाम होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका सही रेगुलर क्लीन कर सकते हैं और लुब्रिकेट मिडल पिन को हम लुब्रिकेट कर जिससे हमारा ब्रेक सिलेंडर ब्रेक कैलिपर यूनिट होते हैं उसको जाम होने से आसानी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ ब्रेक पैड यूज इन एलएचबी कोच में ब्रेक पैड कितने यूज किए जाते हैं, जो कंपोजिट टाइप के होते हैं। इसमें टोट पर एक्सल की बात करें तो 4, पर बोगी हमारा 8 और पर कोच की बात करें तो हमारा 16 टोटल होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक पैड सिलेंडर। ब्रेक पैड के जो हमारा इफेक्टिव रेडियस होते हैं उसके हमारा टोटल 247 mm होते हैं। वहीं लेंथ ऑफ ब्रेक पैड की बात करें तो ये हमारा 400 mm के होते हैं। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड की बात करें तो ये हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। नेक्स्ट बात करें कि थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड कि ब्रेक पैड का जो थिकनेस होता है मोटाई वो नया हमारा 35 mm, वहीं कंडम 7 mm हो जाने पर इसको हम प्रयोग से हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड के बीच कितनी मैक्सिमम गैप होनी चाहिए, 1.5 mm। वहीं परमिसिबल की बात करें तो 1 mm से 1.5 mm तक परमिसिबल होते हैं। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन ए टाइप कोच। ए टाइप कोच में कितनी ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड की जाती है, तो इसकी संख्या 2 होती है। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइडेड ऑन ए बी टाइप कोच में 4 टोटल ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें इफ़ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार्स द ब्रेक इंडिकेटर सोच। अगर ब्रेक सिलेंडर के पाइप से जो 6 बार बिलो हो उससे कम हो तो हमारा ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाएगा। वहीं 0.6 या उससे ज़्यादा हो तो ब्रेक इंडिकेटर हमारा लाल दिखाएगा। ब्रेक कैलिपर लेवरेज रेशियो होता है वो हमारा सारे कोच के लिए 2.17 होता है, वहीं पावर कार के लिए 2.48 होता है। नेक्स्ट बात करें लेंथ ऑफ बोगी की, तो लेंथ ऑफ बोगी हमारा 3534 mm होते हैं। वहीं बिट्स की बात करें तो 3030 mm। बिट्स ऑफ बोगी की बात करें तो 6.92 टन का होता है। वहीं कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ बोगी LHP एक्सल की कैपेसिटी की बात करें 16.25 टन का होता है। नेक्स्ट बात करें कि हैंड ब्रेक ऑल्सो नोन एज। हैंड ब्रेक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम पार्किंग ब्रेक के रूप में जानते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करें कोडल लाइफ ऑफ LHB की कोडल लाइफ की बात करें तो 35 वर्ष होते हैं। वहीं IC के 25 वर्ष का होता है। फिएट बोगी फ्रेम की बात करें तो ये वाई शेप्ड का होता है। वहीं फ्रेम सेक्शन की बात करें तो वो एच सेक्शन का होता है। नेक्स्ट बात करें कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLLR होता है, जो हमारा लगेज कार होता है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5 टन होता है हमारा लगेज रूम की कैपेसिटी। व्हाट इज़ द मेन नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स कनेक्टेड टू बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। जो हमारा बोगी और बॉडी के बीच जो हमारा सस्पेंशन यानी ऑब्जर्वर लगे होते हैं शॉक, उसे हम यो डैम्पर या यो शॉक ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रैक्स परमिसिबल फॉर ऑल लिंक्स साइलेंट ब्लॉक इन डेप्थ में हम इसको टोटल 35 mm का कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट बात करें इफ़ द ड्रेन कोक ऑफ 125 लीटर रिजर्वायर गेट्स और ब्रोकन, अगर इसमें रिजर्वायर अगर खुल जाए या टूट जाए तो इस केस में ब्रेक फेल हो जाएंगे सारे कोच का। और WSP की बात करें तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएंगे।
नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ द पर्पस टू प्रोवाइड WSP। WSP प्रोवाइड करने का क्या मकसद है, तो इसको यूज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट व्हील डिस्क स्लाइड। जो व्हील स्लाइड होते हैं उसको पकड़ना और उसको रोकने से बचाने के लिए लगाया जाता है। ब्रेकिंग की दौरान, ब्रेक लगाने के दौरान, वहीं स्पीड बढ़ाने के दौरान जो चक्के होते हैं उसको स्लिप होने से बचाने के लिए WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन को लगाया गया है। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ डैम्पर्स यूज इन LHB कोच। तो LHB कोच में नंबर ऑफ डैम्पर्स की बात करें टोटल पर बोगी में 9 और पर कोच की बात करें तो 18 यूज किए जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर टोटल। अगर बात करें कौन कौन से टाइप की यूज किए जाते हैं तो इसमें 4 की संख्या प्राइमरी, चारों चक्के पर 1 2 3 4 4 चक्के पर हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं, टोटल 4 हो गए। वहीं सेकेंडरी डैम्पर की बात करें तो इसमें 2 और यहाँ पर 1 यूज किए जाते हैं, तो इसकी टोटल संख्या एक बोगी पर 2 हो जाएंगे। वहीं एयर डैम्पर हमारा यहाँ पर लगे होते हैं जो बॉडी और बोगी को कनेक्ट करके रखते हैं, इसकी संख्या की बात करें भी तो ये हमारा 2 एयर डैम्पर हो जाएंगे। वहीं एक हमारा एयर डैम्पर लगे होते हैं ताकि रोलिंग मोशन से उसको रोका जा सके। यानी पर बोगी में हमारा 4 टाइप का शॉक ऑब्जर्वर यूज किए जाते हैं, यानी 4 टाइप्स के, और टोटल इसकी संख्या की बात करें तो 9 होते हैं। पर कोच हमारा इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारा टोटल 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 87 की कि लेटरल डैम्पर यूज इन एयर स्प्रिंग बोगी। एयर स्प्रिंग बोगी सिंपल वाले में एक लेटरल डैम्पर प्रयोग किए जाते हैं, वहीं एयर स्प्रिंग बोगी वाले में पर बोगी पर 2 एयर स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर यूज इन LHB, टोटल 4 टाइप का। पहला हमारा प्राइमरी हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी, तीसरा हमारा एयर डैम्पर और चौथा हमारा लेटरल डैम्पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ऑफ लेंथ की बात करें वर्टिकल डैम्पर्स की, तो ये हमारा जब हमारा झटके लगते हैं उस केस में 294 ±3 mm यानी कंप्रेस्ड लेंथ हो जाते हैं, दबा हुआ लेंथ। वही एक्सटेंडेड यानी निकला यानी एक तरह से बोल बिना किसी झटके के, तो ये हमारा 434 + 434.3 mm हो जाते हैं। वहीं इसकी झटके के लेंथ की बात करें स्ट्रोक लेंथ तो 140 mm के होते हैं। वहीं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स की हाइट लेंथ की बात करें ये हमारा कंप्रेस्ड में 395 ±3 mm, एक्सटेंडेड भी बात करें तो 635 ±3 mm। वहीं स्ट्रोक लेंथ की बात करें तो 240 ±3 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी लेटरल डैम्पर की, तो ये हमारा 360 ±3 mm जो कंप्रेस्ड लेंथ होते हैं। वहीं एक्सटेंडेड लेंथ की बात करें तो 545 ±3 mm। वहीं स्ट्रोक लेंथ की बात करें 185 ±3 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें ईओ डैम्पर की कंप्रेस्ड लेंथ हमारा 703 ±3 mm। वहीं स्टैंडर्ड लेंथ की बात करें तो 1083 ±3 mm। वहीं स्ट्रोक लेंथ की बात करें 380 ±3 mm के होते हैं। लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात करें तो 25 ±5 mm। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो बम्प स्टॉप की 8 + 5 -2 mm के होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप। वहीं बात करें सेकेंडरी बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात करें तो ये हमारा 95 + 0 -5 mm के होते हैं। न्यू थिकनेस ऑफ प्राइमरी रबर पैड की बात करें तो ये हमारा 36.7 mm हो जाते हैं। वहीं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक्स इन डेप्थ फॉर प्राइमरी रबर पैड के लिए मैक्सिमम क्रैक डेप्थ कितना होना चाहिए, तो ये हमारा 18 mm की होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डैम्पर, डैम्पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए क्या हमको फ़ायदा क्या है। इसमें सस्पेंशन को बढ़ाया गया है, राइडिंग इंडेक्स को बेहतर किया गया है, वहीं कंफर्ट को भी अच्छा किया गया है। नेक्स्ट बात करें मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, तो एंटी रोल बार का मेन क्या फंक्शन होता है, तो इसको रोलिंग कर्व पर होने पर इसको रोलिंग मोशन होने से कोच को रोकते हैं। नेक्स्ट बात करें शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड टू द बोगी और बॉडी, इसको हम ईओ डैम्पर के नाम से जानेंगे। जो पर बोगी हमारा 2 और पर कोच हमारा 0.4 यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम LHB कोच और सेल्स की बात करेंगे कि
किस मटेरियल से हमारा LHV कोच की सतह जो हमारा साइड वाल होते हैं वो कैसे से बने होते हैं। द साइड वाल ऑफ LHV आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए फेरेटिक स्टील SS409M से बने होती है, जिसकी थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो 2 mm होते हैं। रूफ सीट ऑफ LHV मेड ऑफ, जो छत की सतह होती है वो LHV की किससे बनी होती है, तो ये हमारा ऑस्टेंटिक स्टील SS304M से बनी होती है, जिसकी थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो 1.25 से लेकर 1.7 mm तक होते हैं। नेक्स्ट बात करें सोल बार ऑफ LHV मेड ऑफ, LHV के सोल बार किससे बने होते हैं, तो ये हमारा IRS MM41 से बने होते हैं, जिसकी थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो 6 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें इंड वाल यानी आखिरी सतह की LHV कोच की जो इंड वाल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो ये भी हमारा फेरेटिक स्टील SS409M से बनी होती है, जिसकी मोटाई थिकनेस की बात करें तो 2 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें थ्रो फ्लोर ऑफ यानी नीची सतह जो होती है LHV की किससे बनी होती है, वो भी ऑस्टेंटिक स्टील SS304 से बनी होती है। इसकी बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रॉड की प्रोवाइड जो किस क्लास के अंतर्गत की जाती है, तो बिल्डिंग की व्यवस्था जो LHV कोच में होती है उसके लिए इलेक्ट्रो रॉड की व्यवस्था हमारा क्लास D2 के अंदर यानी D2 के अंदर हमारा बिल्डिंग इलेक्ट्रोड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करें क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम IRS MM41 से बने होते हैं। वहीं थिकनेस ऑफ कोरुगेटेड शीट ऑफ LHV कोरुगेटेड शीट उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 1.2 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अंडर फ्रेम ऑफ LHV मेड ऑफ, LHV कोच के अंडर फ्रेम किससे बने होते हैं, तो IRS MM41 या कॉटन स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट बात करें थिकनेस ऑफ रूफ फ्लेंज ऑफ LHV कोच, LHV कोच के थिकनेस के रूफ फ्लेंज होते हैं वो हमारा 4 mm के टोटल होते हैं। नेक्स्ट बात करें मटेरियल ऑफ योर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHV, जो LHV कोच के योर डैम्पर के ब्रैकेट होते हैं वो हमारा कास्ट स्टील से बने होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन LHV कोच, LHV कोच में किस तरह के आग रोधी का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा DCT टाइप यानी DCP के फुल पर हमारा ड्राई केमिकल पाउडर हो जाएगा। वहीं फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, कब फिल की जानी चाहिए, दोबारा 1 साल बाद हमारा प्रत्येक साल पर हमारा इसको रिफिल की जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग जो की जाती है किसको जांचने के लिए की जाती है, तो एनी हेयर क्रैक्स को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड, जो हमारा व्हील पर सेलिंग होती है उसको कितना होने पर तक भी अलाउ कर सकते हैं, 30 mm होने तक भी हम अलाउ कर सकते हैं। द NRB इज प्रोवाइडेड इन फीड पाइपलाइन में NRB प्रयोग की जाती है। इफ़ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड टू ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी रिप्लेस को चेंज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड योर डैम्पर, योर डैम्पर की व्यवस्था क्यों किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन को कम करने के लिए योर डैम्पर का व्यवस्था किए गए हैं। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स की व्यवस्था टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन को सुधारने के लिए किया गया है। वहीं 119 की बात करें तो द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइड फॉर, किस लिए प्रोवाइड किए गए हैं, गैंग ब्रिज के टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन टू कोचेज के बीच जो बिटवीन ब्रिज है उसको प्रोवाइड करने के लिए गैंगवे ब्रिज माउंटिंग की प्रोवाइड की गए हैं। नेक्स्ट बात करें वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी, प्रत्येक बोगी पर एक लेटरल डैम्पर क्यों प्रोवाइड किए गए हैं व्यवस्था, इट कैन कंट्रोल द बोथ साइड लेटरल मूवमेंट, दोनों साइड के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो प्रत्येक बोगी पर एक होते हैं, वहीं ये इसी कोच वाले पर 2 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग डोर्स कैन बी एडजस्टिंग, जो मूवमेंट स्लाइडिंग होते हैं डोर की उसको हम सिलेंडर स्क्रू के द्वारा हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबल डोर्स वाइल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन वन शाफ्ट, जो हमारा D1 D2 D3 शेड्यूल करते हैं उसमें प्रत्येक में हमारा दरवाजे पर ध्यान ताकि दरवाजे फ्रीली मूवमेंट कर सके। कर्टेंस एंड रेक्जिन्स सीट्स प्रोवाइडेड ऑन LHV कोच, ये हमारा आग रोधी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड सेंसर और अंडर टैंक, वाटर टैंक में सेंसर प्रोवाइड करने का क्या मकसद है, तो हमारा टू प्रोवाइड सिग्नल टू बम्प कंट्रोल को प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था किए गए हैं।
नेक्स्ट बात करें टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार ड्राइवर नॉन रेस्ट्रिक्टर्स, जो हमारा वर्टिकल स्लाइडिंग और इंजन और पावर कार के बीच होता है उसको किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम रेस्ट्रिक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन LHV कोच। LHV कोच के जो ब्रेक सिस्टम होते हैं उसको किस सिद्धांत पर यूज करते हैं, तो ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम पर हम यूज करते हैं। 125 लीटर एयर टैंक यूज फॉर ब्रेकिंग पर्पस, वहीं 75 लीटर एयर टैंक यूज फॉर टॉयलेट सिस्टम। वहीं नए में इसमें हमारा एयर स्प्रिंग के लिए भी व्यवस्था किए जा रहे हैं। वहीं बात करें बोर साइज ऑफ मिन PP एंड FP पाइप की तो 25 mm। वहीं डायमीटर ब्रेक सिलेंडर की बात करें तो 18 mm के होते हैं। डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप की तो 10 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड ब्रेक विल बी अप्लाइड, और जब ग्रीन शो करे तो रिलीज अवस्था में ब्रेक सिलेंडर होंगे। ब्रेक एक्सीलेटर इज अ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ ब्रेक। जो हमारा प्रिंसिपल होता है ब्रेक एक्सीलेटर यूज करने का, वह इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है प्रत्येक कोच के रैक पर लगाने के लिए। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग, जो ब्रेक एक्सीलेटर होते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं, जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो उसमें एक साथ ब्रेक अप्लाई करने के लिए ब्रेक एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करें 146वें नंबर की, तो मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर को एक्चुएट करने के लिए मिनिमम कितना रेट के प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा 5 से 3.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 सेकंड में मिनिमम ज़रूरत होती ही होती है। नेक्स्ट बात करें ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप 3 बेंटिंग व्हेन BP प्रेशर इज 2। जब ब्रेक एक्सीलेटर कब स्टॉप हो जाते हैं ब्रेक पाइप से प्रेशर निकालना, जब प्रेशर हमारा 2.5 से लेकर 1.5 kg के बीच आ जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर रुक जाते हैं, BP पाइप से प्रेशर निकालने की अवस्था को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू BP लाइन से, यानी ब्रेक पाइप लाइन से कनेक्टेड होते हैं। हाउ मेनी प्रेशर टैंक्स प्रोवाइडेड ऑन अ जनरेटर कार। जनरेटर कार पर कितना प्रेशर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो 4 प्रेशर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड फॉर पार्किंग ब्रेक और हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के लिए कितनी प्रेशर टैंक की व्यवस्था की गई है, तो ये हमारा 6 लीटर की व्यवस्था की। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, तो ये हमारा फ्लेक्स बॉल केबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हाउ मेनी फ्लेक्स बॉल केबल्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार। जनरेटर कार पर कितना फ्लेक्स बॉल केबल्स प्रयोग किए जाते हैं, तो इसकी संख्या हमारा 2 हो जाएगा सही उत्तर। वहीं नेक्स्ट बात करें हमारा फ्लेक्स बॉल केबल्स की, तो फ्लेक्स बॉल केबल कनेक्टेड होते हैं ये हमारा ब्रेक सिलेंडर से। नेक्स्ट बात करें AST स्टैंड फॉर एंटी स्लिप डिवाइस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। एंटी स्किड सिस्टम के लिए क्या व्यवस्था पर्पस क्यों लगाए गए हैं कोच में, तो ये हमारा टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। जो हमारा एंटी स्किड सिस्टम लगाए गए हैं वो व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट बात करिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व के क्या पर्पस क्यों लगाए गए हैं, तो टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑन ऑल एक्सल्स को, जो हमारा स्पीड होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और दूसरा टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, जो व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए लगाया गया है ताकि प्रेशर कम करके व्हील की सारे एक्सल के व्हील को समान रूप से मूवमेंट किया जा सके। नेक्स्ट बात करें 157 नंबर की, तो एप्लीकेशंस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व के लिए तो ये हमारा बोथ ब्रेकिंग और ब्रेक रिलीजिंग के दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेटिव, तो ये हमारा 110 वोल्ट। वहीं अगर ऑपरेशन की अगर हम रिक्वायर्ड अवस्था की बात करें तो ये हमारा 24 वोल्ट DC हो जाते हैं।
नेक्स्ट बात करें हम एंटी स्किड सिस्टम इज अ न्यूमेटिक सिस्टम होता है यानी एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर को क्यों लगाया गया है? तो कंप्यूट द रेवोल्यूशन एक्सल यानी प्रत्येक एक्सल पर जो हमारा मूवमेंट होते हैं चक्के के उसको काउंट करने के लिए हमारा स्पीड सेंसर्स की व्यवस्था की गई है। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील? तो ये हमारा 0.9 से लेकर 1.4 mm तक होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि प्रेशर स्विच एक्टिवेट द ट्रेन प्रेशर रीचेज, कब एक्टिवेट हो जाते हैं प्रेशर स्विच? जब ट्रेन का प्रेशर 1.3 से लेकर 1.8 बार्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच के लिए क्या पर्पस है? टू एक्टिवेट एंटी स्किड सिस्टम को चालू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इन नॉर ब्रेम से सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, यानी नॉर ब्रेक सिस्टम में हमारा प्रेशर स्विच होते हैं वो हमारा फीड पाइप यानी फीड पाइप से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करें इन सेवेको सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू एफपी लाइन से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करें इफ एंटी स्किड वाल्व यानी डंप वाल्व नॉट एक्चुएट द रीजन में भी, अगर एंटी स्किड वाल्व यानी डंप वाल्व एक्चुएट नहीं हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा फ्यूज नंबर 63 और 65 में भी ब्लोन हो चुके हैं, और या तो सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब हुआ होगा, प्रेशर स्विच की सेटिंग डिस्टर्ब हो जो इस कारण से हमारा डंप वाल्व एक्चुएट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात की 199 किस लिए शो करता है? ये हमारा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली करता है तब 99 हमारा शो करते हैं। वहीं हमारा 72 की बात करें तो द माइक्रो प्रोसेसर शो 72, इसका सही उत्तर हमारा परमानेंट फॉल्ट ऑन 1 एक्सल। वहीं 73 की बात करें तो परमानेंट फॉल्ट ऑन सेवरल एक्सल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 95 की तो इसका सही उत्तर हमारा डज नॉट एग्जिस्ट द कोड, ये कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्टेड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुलेड, जो हमारा इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स होते हैं उसको खींचने से कितना केजी का प्रेशर हमारा निकलता है? ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर निकलते हैं। नेक्स्ट बात करें साइज ऑफ चौक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी बॉक्स वाल्व, इसमें कोई चौक प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एयर ट्यूब रन थ्रू कोच लेंथ, तो इसका सही उत्तर हमारा 10 mm हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें PEASD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, और वहीं PEAB की बात करें तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व जो LHB कोच में 19 mm के होते हैं। वहीं अगर बात करें PEASD किस लिए व्यवस्था किए गए हैं LHB कोच में, इसका सही उत्तर फ्रॉम द पॉइंट वेयर LHB चैन पुलेट, जहाँ से व्यवस्था इसके लिए कि इमरजेंसी में हम चैन पुल करके गाड़ी रुकवा सकते हैं। एंड इसको सेट कैसे किया जाता है? पुट रीसेटिंग की इन अ स्लॉट एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाने से यह पुल से पुनः रीसेट हो जाते हैं। वहीं 176 की बात करें तो हाउ कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुलेट, जो जहाँ से एक्चुअल चैन पुलेट किए गए हों उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो पुल बॉक्स बिल इन डाउन पोजीशन में होंगे। वहीं हिसिंग साउंड कैन बी हियर फ्रॉम द बॉटम साइड से आप एक हिसिंग साउंड सुन सकते हैं, जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व PEAB है, वहाँ से आप जो हमारा 19 mm के चौक होते हैं वहाँ से आप इसकी आवाज़ हिसिंग साउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PEASD में आइसोलेटिंग कॉक की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो वन साइड ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड की गए हैं। व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेट फ्रॉम इनसाइड द कोच एयर प्रेशर ड्रॉप होंगी और ब्रेक अप्लाई तुरंत हो जाएंगे। व्हेन इमरजेंसी चैन पुलेट ब्रेक एक्सीलेटर विल रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार, एक हैंड ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार, जिसको नो नॉइज पार्किंग ब्रेक के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स इज एनी 2 पर हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं। What are the main advantages of adopt disc brake system on LHB? डिस्क ब्रेक सिस्टम को अपनाने से LHB कोच में क्या फ़ायदा हुए? तो बियर एंड टीयर
ऑन व्हील इज मिनिमाइज, चक्के पर होने वाले जो दाग और धब्बे को घटाया गया। सेकेंड हमारा ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज, जो व्हील की ओवरऑल लाइफ होता है कोडल लाइफ उसको बढ़ाया गया। मेन इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड सिस्टम से मुकाबले में बेहतरीन और कम प्रेशर से हमारा मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम मिल गया। नेक्स्ट बात करें आउटर डाया ऑफ मेन बीपी लाइन की बात करें तो ये हमारा 32 mm बीपी की होती है, वहीं 32 mm एपी की भी होती है। वहीं आउटर डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पाइप की बात करें ये हमारा 18 mm को होते हैं। पीई यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व की डाया की बात करें तो एलएचपी 19 mm, वहीं आईसीएफ की बात करें तो ये हमारा 8 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता की आईसीएफ में 9 लीटर, वहीं सीआर हमारा जो 5 kg प्रेशर का होता है, जो एलएचबी और गुड्स में टोटल 6 लीटर के होते हैं। नेक्स्ट बात करें एमआर मेन रिजर्वायर में मैक्सिमम प्रेशर कितने होते हैं तो ये हमारा 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होते हैं। वहीं गार्ड बान ब्रेक के डाया की बात करें तो ये हमारा 8 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी एआर की बात करें 200 लीटर कोचिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जिसकी प्रेशर की बात करें तो 6 kg पर सेंटीमीटर ट्विन पाइप में, सिंगल पाइप में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। गुड्स की बात करें तो 100 लीटर, वहीं ब्रेक बान की बात करें तो 75 लीटर के होते हैं। नेक्स्ट बात करें एयर हॉज पाइप लेंथ की तो 660 ± 6 mm आईसीएफ के लिए और 550 हमारा एलएचबी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिसकी संख्या अगर बात करें एयर हॉज की एंगल को कि टोटल 4 हमारा वन साइड पर प्रयोग किया जाता है, 2 हमारा बीपी का, 2 हमारा एपी का होते हैं। नेक्स्ट बात करें पिस्टन स्ट्रोक की तो 32 mm हमारा पीएमबीसी कोचिंग आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है। वहीं 54 mm की बात करें गुड्स में, वहीं 21 mm की बात करें तो हमारा एएलएचबी में पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो LWLRRM जो हमारा ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाईपास सिस्टम इज इन ब्रेक सिस्टम बिन तो एपी पाइप ब्रोकन और बीपी पाइप ब्रोकन होते हैं, तब हम बाईपास सिस्टम को यूज करते हैं। और ये होज पाइप जब ब्रोकन होते हैं तभी हम बाईपास सिस्टम को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड ऑफ बीपी एंगल कॉक लीकेज इन रूट, जब बीपी जो हमारा क्या करेंगे जब एक एंड के बीपी एंगल कॉक ब्लॉक हो जाएंगे तो हम कोच को बाईपास कर देंगे। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट्स रीजन शुड बी, क्या रीजन हो सकता है कि अगर ब्रेक अप्लाई होने पर भी ग्रीन शो करे तो सीआर ऑफ कोच नॉट चार्ज। सेकेंड हमारा हो सकता है कि हैंड ब्रेक रिलीज वाल्व स्टॉक अप इन रिलीज पोजीशन में हो। और तीसरा बात करें कि हेवी लीकिंग ब्रेक सिलेंडर में काफ़ी लीकेज हो तब पर भी हम ग्रीन शो कर सकता है। नेक्स्ट बात करें वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, तो इसका सही उत्तर हमारा सीआर ऑफ द कोच नॉट चार्ज, हैंड ब्रेक रिलीज इन स्टक इन रिलीज पोजीशन, वहीं ब्रेक इंडिकेटर स्टक इन रिलीज पोजीशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग द ड्रॉप टेस्ट ऑफ रेक मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी पाइप, तो इसका सही उत्तर हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन एपी फीट पाइप 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रैकेट शुड अप्लाई 3 से 5 सेकेंड। और नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ये हमारा 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर की बात करें तो 160 सेकेंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक कोच के लिए। वहीं आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन ऑफ द कोच शुड रिलीज पोजीशन ये हमारा 15 से 20 सेकेंड का हो जाएगा। द ईयर गैप बिटवीन स्पीच सेंसर एंड फोनिक बोल की बात करें तो हमारा 0.9 से लेकर 1.4 mm तक हो जाएगा, जो हमारा फैबली और नॉर के लिए। वहीं सवैको के लिए 1 से 2 mm हमारा ईयर गैप हो जाएगा, जो फोनिक बिल और स्पीच सेंसर के बीच होते हैं। वहीं नंबर ऑफ टीथ फोनिक बिल की बात करें टोटल 80 की संख्या में होती हैं। इन फिएट बोगी द फोनिक बिल स्क्रू आर टू बी टाइटन टू द टॉर्क वैल्यू ऑफ, जो फिएट बोगी के स्क्रू होते हैं छोटे छोटे उस पर हमारा एमेट स्क्रू यूज किए जाते हैं। इसकी टॉर्किंग वैल्यू की बात करें तो 21 न्यूटन मीटर होते हैं। वही स्क्रू संख्या की बात करें 3 होते हैं। वहीं इसकी ग्रेड की बात करें तो 10.9 ग्रेड, जिसकी मेक टीवीएस एलपीएस और अन्य ब्रेकों के होते हैं।
नेक्स्ट बात करें एक्सल एंड नट यूज्ड M20 टाइटनिंग टॉर्क की बात करें तो 200 न्यूटन मीटर। वहीं बात करें तो 0-3 की संख्या में यूज़ की जाते हैं। वहीं अगर अन्य ब्रेकों के 8.8 ग्रेड के नट यूज किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फोनिक बेस स्क्रू है। इसके लिए हमारा बात करें तो ये हमारा M8 स्क्रू के यूज किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें इसमें 10.9 ग्रेड का यूज किए जाते हैं। वहीं टॉर्किंग वैल्यू की बात करें तो 21 न्यूटन मीटर उपयोग किए जाते हैं। वहीं ये नट आप देख रहे होंगे, इसके लिए हमारा टोटल 8.8 स्टैंडर्ड का होते हैं। वहीं इसकी संख्या की बात करें 0-3 की संख्या में होते हैं और M20 और 200 न्यूटन मीटर के यूज किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एम स्क्रू टाइप जो हमारा M8 के होते हैं उसकी टार्किंग वैल्यू की बात करें तो 21 mm हो जाते हैं। वहीं बाहर वाले में टोटल 4 की संख्या में होते हैं। वहीं स्क्रू टाइप की बात करें तो M16, वहीं टॉर्किंग टाइप की बात करें तो 170 mm के होते हैं। वहीं एयर गैप की बात करें तो 0.9 से लेकर 1.4 mm तक होते हैं जो हमारा फैमिली और नॉर के होते हैं। वहीं सबैको की बात करें तो 1 mm से लेकर 2 mm तक होते हैं। ये आप देख सकते हैं कार्बन बुश, जो प्रत्येक ये हमारा कार्बन बुश लगे होते हैं जो टोटल पर कोच में 2 की संख्या में, यानी एक बोगी पर एक कार्बन बुश लगे होते हैं। यानी 0-1 पर बोगी, 0-2 पर कोच पर लगे होते हैं कार्बन बुश। आप अंदर इंटीरियर पार्ट से देख सकते हैं कार्बन बुश के। एक्सल एंड ऑफ कप प्लेट की बात करें तो M16 के होते हैं और टायरिंग टॉर्क की बात करें तो 170 mm के होते हैं। टॉर्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर्म ब्रैकेट के बाद बोल्ट की बात करें तो 170 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बोल्ट विथ स्पेसिफिकेशन M8 1.0 × 20 की बात करें तो 8 इंडिकेट करते हैं, नॉमिनल डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। ये आप टोटल टार्किंग टॉर्क दे सकते हैं कि अगर स्क्रू टाइप 8 की होंगे तो 21 mm न्यूटन मीटर, 10 के होंगे तो 40 न्यूटन मीटर, 12 के होंगे तो 70 न्यूटन मीटर, 16 के होंगे तो 170, 20 के होंगे तो 340, 24 से होंगे तो 590, वही 30 के होंगे तो 1170 न्यूटन मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये टोटल लिस्ट दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। एक टोटल मन्नटों के साइज के लिए दिया गया, टोटल टॉर्क वैल्यू दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्स ट्रांसमिशंस के बारे में कि फोर्स ट्रांसमिशन क्या होता है। तो फोर्स ट्रांसमिशन के जरिए हमारा बॉडी के ऊपर पार्ट से नीचे पार्ट्स में कैसे फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं, जो हमारे झटके वगैरह उसको कैसे ट्रांसमिट ट्रॉली यानी रेल लेवल तक जाते हैं, उसके लिए बताया गया है।
इसमें आप देख सकते हैं बोगी, सेकेंडरी स्प्रिंग्स, बोगी फ्रेम, बोल्ट और एक्सेस वगैरह देख सकते हैं जो वर्टिकल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप लेटरल फोर्स के लिए देख सकते हैं, वहीं लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के लिए आप देख सकते हैं। वहीं ब्रेकिंग फोर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। जिस पर हाल ही में एक प्रश्न पूछे गए थे, बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फिएट बोगी नॉट ट्रांसमिट्स वर्टिकल फोर्स। इसका सही उत्तर हमारा ट्रैक्शन सेंटर हो जाएगा, जिसमें वर्टिकली फोर्स नहीं ट्रांसफर हो सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं वर्टिकल फोर्स में सिर्फ बॉडी, सेकेंडरी स्प्रिंग, बोगी फ्रेम, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म और एक्सल ही आते हैं। इसमें हमारा ट्रैक्शन सेंटर नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें, इन केस ऑफ हॉट एक्सल द टेम्परेचर ऑफ एक्सल बियॉन्ड विच अफेक्टेड कोच टू बी डिटैच, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होने पर हम कोच को इंडूट में कटवा देते हैं। इन FDFS ऑफ पावर कार इन LHB कोच विच गैस इज यूज्ड फॉर फायर सस्पेंशन, तो हमारे ये नाइट्रोजन गैस यूज किए जाते हैं। इन टाइप ऑफ सस्पेंशन ऑफ एयर स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन फिएट बोगी सेकेंडरी में प्रोवाइड किए जाते हैं, और सप्लाई ऑफ एयर फॉर एयर स्प्रिंग थ्रू फीड पाइप के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 17 की बात करें, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट द स्पीड रिस्ट्रिक्शन 60 किलोमीटर इम्पोज किए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करें, द डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग शुड भी 292 + 0-5 mm तक होते हैं। वहीं डुप्लीकेट्स पाल्प परमिट एयर फ्लो इन अदर डायरेक्शन बिन डिफरेंशियल प्रेशर 1.5 kg से मोर हो जाने पर। डंप वाल की संख्या की बात करें तो 4 पर कोच होते हैं। वहीं बात करें मेजर पार्ट्स ऑफ WSP की, तो स्पीड सेंसर, फोनिक बिल, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल जिसे एंटी स्किड वाल्व कहते हैं, और प्रेशर स्विच होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सल फिटेड विद फोनिक बिल, तो 4 कोच होते हैं। वहीं कार्बन बुशेस की बात करें तो पर कोच में 2 की संख्या में लगाए जाते हैं, जो अर्थिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, टू मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, तो टू प्रिवेंट रोलिंग मोशन एक्शन ऑफ कोच को, और इफ द लगेज डोर स्टॉप और इज मिसिंग द लगेज डोर लॉक विल नॉट ऑपरेट होगा। 26वें नंबर की बात करें तो इफ द डंप वाल कंटिन्यूअस वेंटिंग द रीजन में भी WSP डिफेक्टिव है, इसलिए कंटिन्यूअस वेंटिंग डंप वाल्व से हो रहा है। व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन इज डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूअसली, द पुल आउट डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट, इसको पुल आउट कर सकते हैं और फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये अवस्था सही हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, डंप वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन करता है, तभी ये डंप वाल्व एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इफ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स इज डिफरेंट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाइड, द डंप वाल्व भी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। द ब्रेक पैड शुड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन एंटी ऑल कैलिपर ऑफ बोथ ट्रॉली। नेक्स्ट बात करें, इफ हेवी स्क्रैच मिक्स आर अपीयर ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन कुड बी द फ्लोइंग पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, द मेन कंपोनेंट ऑफ WSP माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं। पर कोच प्रेशर स्विच, पर कोच डंप वाल्व, एंटी स्कर्ट 4 पर कोच होते हैं। फोनिक की संख्या बात करें 4 पर कोच। वहीं स्पीड सेंसर की बात करें 4 पर कोच होते हैं। वहीं अगर कार्बन बुशेस की बात करें तो 0-2 पर कोच की संख्या में होते हैं, जिसका प्रयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है, यानी पर बोगी पर होता है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइड प्रेशर स्विच, टू एक्टिवेट स्विच द WSP व्हेन प्रेशर रीचेज बिलो नॉट, हमारा BB प्रेशर का काम करता है, जिसका प्रेशर 0.2 kg से लेकर 0.5 kg तक जाए तो हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाते हैं। वहीं फैमिली में हमारा FP प्रेशर काम करता है, जिसकी प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 1.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रायोरिटी मेंटेनेंस शेड्यूल होता है जो LHB का, वो शेड्यूल है और ये टाइम पीरियड है। ट्रिप शेड्यूल हमारा एवरी ट्रिप यानी प्रत्येक ट्रिप या वीकली पर किए जाते हैं। वहीं मंथली बात करें D2 की तो 30 ± 3 डेज पर। वहीं 6 मंथ पर हमारा D2 शेड्यूल जो 180 डेज या 6 महीने ± 15 दिन पर किए जाते हैं। वहीं SS शेड्यूल यानी सॉफ्ट शेड्यूल हमारा 18 महीने ±
30 डेज या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। वहीं SS2 की बात करें तो 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। सब शेड्यूल 3 यानी 6 ईयर्स यानी 72 मंथ 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो तभी करते हैं। ये हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट देख सकते हैं, ब्रेक पैड, ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक डिस्क की पोजीशन आप देख सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं सेंसर केबल किस तरह से टर्मिनल बॉक्स से कनेक्ट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और किस टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में भी बताएं।